मैं आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। मैं नीलकंठ हूँ, नारायण ही मैं हूँ और मैं ही असुरों का काल हूँ, मैं ही महादेव हूँ। शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्ति महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, वो भक्त पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल उस दिन प्राप्त कर लेते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए ये वो दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हुए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें आदि गुरु की तरह पूजा जाता है। आदि गुरु मतलब कि पहले गुरु, जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्र शताब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप में स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में भी मनाते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित किया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। जो नहीं है वही शिव है। शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद को हम शिव कहते हैं। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि हैं और अनंत भी। इस प्रकार महाशिवरात्रि कुछ ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष रात्रि है। इस बार जब आप शिवरात्रि मनाएं तो न केवल शिवलिंग पर जल अर्पित करें बल्कि भगवान शिव की शिक्षा को भी अपने जीवन में अपनाएं और इस रात कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम शक्ति का अनुभव करें जिसे हम शिव कहते हैं। ये केवल एक नींद से जागने की रात ना रह जाए और ये आपके जागरण की रात्रि होनी चाहिए, चेतना व जागरूकता से भरी एक रात। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।